जय श्री हरि विष्णु। धर्म दृढ़ बद्धमूलो वेद स्कंध पुराण शाखाढ्य क्रतु कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पाद पूजयति। अर्थात धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंध अर्थात तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्पवृक्ष की जय हो। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की इस प्रस्तुति में हम आपको मनुष्य की मृत्यु से पूर्व दिखने वाले संकेत एवं मृत्यु से ठीक पहले की स्थिति तथा मृत्यु हो जाने के पश्चात जीवात्मा का 24 घंटे से पूर्व यमलोक से पुनः अपने घर लौटना इत्यादि इन सभी बातों के संदर्भ में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। मृत्यु शाश्वत है और एक दिन सभी को आनी है, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी प्राणी या वस्तु अमर नहीं है। सभी को एक दिन इस संसार सागर को छोड़कर जाना ही होता है। इसी के संदर्भ में गरुड़ पुराण में हमें जन्म मरण के चक्र से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलती हैं। गरुड़ पुराण में इस विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के ठीक अंतिम क्षण में पहुंच जाता है, तब उसे किन किन चीजों का एहसास होता है, मनुष्य जीवन के अंतिम क्षण कैसे गुजरते हैं तथा मृत्यु हो जाने के तुरंत बाद मृतक के साथ क्या क्या घटित होता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़देव को अत्यंत दुर्लभ एवं अमृत रूपी ज्ञान का पान करा रहे थे, तभी गरुड़देव ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रश्न किया कि हे देवेश, मनुष्य की मृत्यु होने से पूर्व मृतक को कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं तथा उस अंतिम क्षण में मृतक के साथ क्या क्या घटित होता है, उस समय उसकी क्या स्थिति रहती है एवं मृत्यु हो जाने के पश्चात उस मृतक के साथ क्या होता है। हे देवेश, मैं इन सभी बातों को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ, कृपा करके यह सब वृतांत भी मुझे सुनाएं। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़देव से कहा कि हे गरुड़, सुनो, मैं तुम्हें इन सभी बातों के विषय में पृथक पृथक बतला रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे गरुड़, सबसे पहले मैं तुम्हें मनुष्य की मृत्यु से पूर्व दिखने वाले संकेतों के विषय में बता रहा हूँ। हे पक्षींद्र, यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग लग जाता है। आधि और शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस मनुष्य की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था, उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धा अवस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम होने लगती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर शब्द निकलने लगते हैं। हे गरुड़, जो प्राणी सदा पाप परायण हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं एवं जो सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, जो आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। हे पक्षींद्र, अब मैं तुम्हें मनुष्य की मृत्यु से ठीक पहले की स्थिति एवं उसे शीघ्र यमलोक ले जाए जाने तथा पुनः घर लौटने के विषय में बता रहा हूँ।
उसे तुम सुनो। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। उसकी सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन्न व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। हे गरुड़, पापीजनों के प्राणवायु अधोद्वार अर्थात गुदामार्ग से निकलते हैं। तभी उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोध पूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे रहते हैं। वे कव्वे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पंच भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर बाहर खींचा जाता है। हे पक्षिंद्र, तदंतर उसको अत्यंत तेज गति से सुदूर यम मार्ग से यमलोक ले जाया जाता है। उसे उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना देकर डराते हैं एवं नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हुए ले जाते हैं। वे यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम महारौरव व कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़ों से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापीजनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। इस प्रकार 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य यमलोक पहुंचाया जाता है। एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट के बराबर होता है। वहां पहुंचने पर यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। तदंतर एक मुहूर्त मात्र में धर्मराज और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक यानी मनुष्य लोक में आ जाता है। वह अपने घर में पुनः यम के दूतों के साथ लौट आता है जहां उसने अपना शरीर त्यागा था। अपने घर में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता बिलखता रहता है। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़देव से कहते हैं कि त्रिभि मुहूर्ते द्वाभ्याम वा नियते तत्र मानवः प्रदर्शयन्ति दूतास्ता घोरा नरक यातना मुहूर्त मात्रात् त्वरितम यम वीक्ष्य भयम पुमान यमाज्ञया समम दूते पुनरायाति खेचर है। अर्थात कि हे गरुड़देव, इस प्रकार वह जीवात्मा 3 या 4 मुहूर्त अर्थात अधिकतम 3.5 घंटे में यमलोक से पुनः अपने घर लौट आ जाती है।
छठे ताक्ष्य तदंतर वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास नहीं ठहरती हैं। अतः पिंड दान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर पुनः यममार्ग में ही चले जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। हे गरुड़ देव, सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यम यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षिन, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्ष श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त किए जाते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति हो जाती है। हे खगश्रेष्ठ, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा उस जीवात्मा को पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा और स्कंध तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पृष्ठ भाग, 5वें से नाभि, छठे तथा 7वें पिंड से क्रमशः कटी और गुह्य भाग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से उरु और 9वें पिंड से जानु तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से यातना देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी भूख और प्यास ये दोनों जागृत होती हैं। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है तथा 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग की ओर प्रस्थान करता है। हे पक्षी श्रेष्ठ, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। 1 योजन में अधिकतम 13 किलोमीटर होते हैं। इस प्रकार वह प्रेत प्रतिदिन 247 योजन चलता है तथा वह प्राणी 348 दिनों में यमलोक पहुंचता है। इस प्रकार वह प्राणी मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों व नगरों को पार करके धर्मराज के भवन में जाता है और अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोग करता है एवं पुनः मानव शरीर पाता है या निम्न योनियों में भ्रमण करता है। तो यह थी मनुष्य की मृत्यु से पूर्व दिखने वाले संकेत एवं मृत्यु से ठीक पहले की स्थिति तथा मृत्यु हो जाने के पश्चात जीवात्मा का 3.5 घंटे अर्थात 4 मुहूर्त से पूर्व यमलोक से पुनः अपने घर लौटने इत्यादि के संदर्भ में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।